Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video on the same topic which is national income. आज उसी का ही हम अगला टॉपिक करने वाले हैं which is national income accounting. National income accounting क्या होता है हमारे पास में? National income accounting is a government bookkeeping system that measure a country's economic activity. क्या चीज की national income accounting क्या चीज है कि गवर्नमेंट का बुक कीपिंग सिस्टम. बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है हमारा? देखो, बुक कीपिंग हम लोगों ने अकाउंटेंसी में भी देखा हुआ है. बुक कीपिंग इस कुछ नहीं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मेनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, वो बुक कीपिंग होता है हमारे पास. हम बनाते हैं ना, जर्नल बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, दैट इज बुक कीपिंग. कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, दैट इज बुक कीपिंग सिस्टम. तो गवर्नमेंट का जो बुक कीपिंग सिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. दैट्स ऑफरिंग इनसाइट इनटू हाउ एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग. अब एक बात बताओ, जब एक कंपनी है वो रिकॉर्ड रखती है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस लिए बनाती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसलिए बनाती है ना कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, कंपनी कैसा काम कर रही है उसका पता चले. क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करना है तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. उसी के बेसिस पे तो जो कंपनी है उसकी पोजीशन का पता चलेगा, कंपनी कैसा काम कर रही है पता चलेगा. उसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अगला प्लान क्या करना है, अगली पॉलिसीज कैसे बनानी है. अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो जो ऑलरेडी पॉलिसीज बने हुए हैं उसी को और अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो पॉलिसीज को चेंज करते हैं, नई पॉलिसीज बनाते हैं, नए नए मेथड लेके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए नए नए तरीके निकालते हैं, या फिर अपनी फर्म के अंदर और चेंजेस करते हैं. सेम गवर्नमेंट. अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि नेशनल इनकम को जब हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली, तो उसके लिए पहले रिकॉर्ड भी तो चाहिए ना. दैट रिकॉर्ड इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, द बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना. सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन? वही जो नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है, जैसे यू कैन से रेवेन्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेशंस और वेजेस पेड टू द फॉरेन और द डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक वर्कर्स, उसके अलावा इनकम टैक्स ऑन द कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा. ये सारी की सारी चीजें क्यों हैं, क्या है आपके पास में रिकॉर्ड करने के लिए? देश की जो ट्रांजैक्शंस है इनकम रिलेटेड, नेशनल इनकम की, उन सबको रिकॉर्ड करना, दैट इज अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. जिससे हमें क्या पता चलेगा? इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, हमारी इकोनॉमी काम कैसा कर रही है. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इकोनॉमी में भी तो पॉलिसीज बनते हैं ना. इकोनॉमी की पॉलिसीज, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड यूज्ड बाय गवर्नमेंट. स्टैटिस्टिक्स कहां से? जो यहां से हमें स्टैट्स मिलेंगे, वो कौन यूज करता है? बाय गवर्नमेंट टू सेट और मॉडिफाई इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्यों बनाया जाता है, कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको बनाना या फिर उनको सेट करना या उनको चेंज करना. मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या काम करना है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या चीज होती है. तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमें कोई चेंजेस करने हैं, नहीं करने हमारी पॉलिसी के अंदर. इंटरेस्ट रेट्स का हमें क्या करना है, ये सब कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड देखिए तो पता चलेगा ना. ऐसे ऐसे बैठे बैठे तो कोई चीज नहीं पता चलेगी कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड हमारे पास ये चीज है. उसके अलावा इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द नेशनल इनकम अकाउंट्स. हम ऑलरेडी देख चुके हैं बुक कीपिंग से क्या पता चलेगा? नेशनल इनकम के अकाउंट्स. अब एक चीज, फिर वो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यूएटेड मेथड, वो क्या चीज है? They are the methods to calculate national income. भाई रिकॉर्ड्स के बेस पे, जैसे हम कंपनी के बुक कीपिंग या फिर कंपनी के जो छोटे छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं उससे फाइनली प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है ना, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है. उसी तरीके से यहाँ पे भी अल्टीमेटली नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा कि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम कितना है. सो दिस इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. सो एक और चीज देखो, ऑल्दो द नेशनल इनकम इज एन एग्जैक्ट साइंस, कि एक प्रॉपर साइंटिफिक कोई मेथड नहीं है आपके पास में. इट इज जस्ट that how well the economy is functioning. पैसा कहां से जनरेट हो रहा है और इज बीइंग स्पेंट टू समवेयर, तो वो सबका रिकॉर्ड जो होता है ना, दैट इज अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. अब इसी नेशनल इनकम अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करने में देयर इज अ इक्वेशन. देखो, एक्चुअली ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस. ऑब्वियसली बात है ना, पैसा कहां से जनरेट हो रहा है, आ रहा है, और पैसा कहां पे जा रहा है. सो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस होते हैं. तो जो बहुत इकोनॉमिस्ट है ना, दे यूजुअली मेजर नेशनल इनकम अकाउंटिंग विद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो उसी की इक्वेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं. तो वाई रिप्रेजेंट योर नेशनल इनकम और जीडीपी. उसके बाद CIG and X minus M. C represents your personal consumption expenditure or you can say household expenditure. जो भी households हैं जो वो खर्चा करते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. I stands for प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जो भी ये फर्म्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है इनटू बिजनेस.
जी, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई सरकार भी तो खर्चा कर रही है, हाउस होल्ड यहाँ आ गए, फर्म्स यहाँ आ गए, गवर्नमेंट यहाँ आ गए। भाई ये तो अपना डोमेस्टिकली सब कुछ कवर हो गया, डोमेस्टिकली देश के अंदर तो हो गया सब कुछ। व्हाट अबाउट दिस, यानी कि बाहर, विच इज ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दिस रिप्रेजेंट योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड द टॉपिक इटसेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।